हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली मैंने आज अपना टेस्ट कराया और उसमें मेरा क्रिएटिन कम होके 1.7 आया। ये डाउनवर्ड्स की तरफ स्टार्ट हुआ। पहले ये मेरा 1.5 1.6 की रेंज में रेगुलरली होता था। इसमें मतलब इतना इसी रेंज में सालों से मैंने मेंटेन करके रखा हुआ था। बट सडनली 2 मंथ्स पहले मैंने अपना टेस्ट कराया और इट रीच 2। जब मैंने वो रिपोर्ट देखा तो आई शॉक कि मतलब ये सडनली हुआ कैसे। मतलब अचानक से बढ़ गया, टेंशन होने लगी कि यार मेरी किडनी और तेज़ी से ख़राब हो रही है। ऐसा क्या हो गया कि मतलब कैसे मैंने क्या चेंजेस किया। देन आई रियलाइज्ड, फिर सोचने लगा मतलब कुछ तो किया होगा ऐसा मैं, क्योंकि अगर आपका क्रिएटिन बढ़ रहा है तो कोई ना कोई अपने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किया होगा, खाने में कुछ चेंजेस किया होगा या कोई मेडिसिन चेंज होगी। तो मैंने मेरी मेडिसिन तो कोई चेंज नहीं की थी, जो मेरी रेगुलर चल रही थी वही थी। मेरी डाइट में फिर मैं रियलाइज़ किया कि जो मेरी डाइट है उसमें मैंने थोड़ी सी कैजुअल हो गया हूँ, मैं थोड़ा बाहर खाने लगा हूँ। और ये इमीडिएटली नहीं हुआ, ये मैं कपल ऑफ मंथ से कर रहा था, जो इस महीने की रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हुआ मेरे कि ये 2 पहुँच गया था। अब तो सबसे पहले मतलब टेंशन तो ठीक है, सबसे पहले सोचा क्या देखना क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। तो मैंने जब पाया कि मैं आउटडोर ईटिंग्स करने लगा हूँ, पार्टीज में 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच करके, क्योंकि एक बार यार आप स्ट्रिक्ट डाइट पे हो और उसके बाद सब सडनली कहीं 1 चम्मच खाओ तो वो रुकता नहीं है और पता नहीं चलता कि 1 से 2 कप हो गया, 2 से 4 कप हो गया, 2 से हाफ प्लेट कब खत्म हो गया। फिर ऑल्टरनेट डेज कहीं भी हो रहा खा ले हमारे यार अभी तो ठीक है मेरा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है किडनी में कि पता ही नहीं चलता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आज मैं अगर कुछ 1 प्लेट खाना खा लूँ या चिकन खा लूँ, कुछ भी प्रोटीन डाइट ले लूँ, जैसे लो प्रोटीन डाइट लूँ, तो मुझे फील नहीं होता है कि ये मैंने कुछ गलत किया है। कोई एक डाइट लेने से क्या फर्क पड़ेगा। बट वो जो एक्यूमुलेट होकर जब रिजल्ट्स करा तब तला उसमें पता चलता है कि क्या गलती है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब स्ट्रिक्टली अपनी डाइट फॉलो करनी है, स्ट्रिक्टली एक्सरसाइज करना है। जब मैंने स्टार्ट किया तो सब पहले रिपोर्ट आई थी मेरी जुलाई में, ये जून में आई थी। जून में रिपोर्ट आई थी जिसमें मेरा क्रिएटिन 2 था। यहाँ पे देखिए मेरा क्रिएटिन 2 है, यूरिया 55 है। अब जब मैं स्टार्ट किया फॉलोअप करना कंटिन्यूसली कि नहीं डाइट करना और एक्सरसाइज करना, मैं पूरे 1 मंथ तक विदाउट स्किपिंग अपना एक्सरसाइज अपनी डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो की, अपनी लो प्रोटीन डाइट करने के बाद जब मैं दोबारा वापस आपका जुलाई में रिपोर्ट कराया तो मेरा 1.83 हुआ और यहाँ पे मेरा यूरिया है 52। मतलब 1 महीने की पूरे हार्डवर्क के बाद क्रिएटिन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस आया। तो आपको लगता हो कि आप सडनली आज कोई डाइट फॉलो करोगे, सडनली कुछ पैटर्न स्टार्ट करोगे और इमीडिएटली हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यू महीनों की फिट के बाद ये रिजल्ट पहुंचा। फिर मैंने ऑफकोर्स खुशी हुई कि चलो यार ये कम तो हो रहा है फाइनली, तो हल्का सा स्ट्रेस कम हुआ कि हाँ यार ये मेरी गलतियों की वजह से हुआ था। खुशी भी थी कि चलो कम हुआ और ऑफकोर्स सैड लगता है कि यार, क्योंकि आप इमेजिन तो करते हो कि यार सडनली ये पूरा कम होकर वापस हो जाए, बट ऐसा नहीं होता इसमें। मतलब चल ठीक है, ट्राई करते हैं और एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं कि यार इसको कैसे भी लेके जाना है। फिर मैं सेकेंड मंथ फिर और ऐसे ही अपना फॉलो करता रहा, स्ट्रिक्टली किया विदाउट। सो फाइनली आज ये 1.7 आया, यहाँ पे मेरा यूरिया 45 हुआ। तो जैसे जैसे आप अगर आप जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं, जेन्युइनली अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या ऑप्शन है हमारे पास, मेडिसिन तो वो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि कम से कम मेडिसिन में काम हो, तो उसको मैंने अपना कुछ चेंजेस नहीं किया। जो मैं रेगुलरली सिंपल एक बीपी की मेडिसिन चलती है वो ले रहा हूँ। उसके अलावा एक मेरी चलती है इसकी यूरिक एसिड की वो मेडिसिन, तो वो मैं रेगुलर लेता रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। या डॉक्टर क्या है वो डिफरेंट मेडिसिन चलाते रहेंगे मैनेज करने के लिए, तो बेटर सबसे पहले मेरे दिमाग में आता अगर मेरा कोई चीज़ खराब हुई है तो एक डायरेक्ट सोर्स है मेरे खाने की वजह से, कोई मेरा सिस्टम किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, तो ऑफकोर्स मैं ऐसी चीज़ क्यों खाऊं जो उस पर एक्स्ट्रा लोड डाले। तो मैं पहला जो मेरे को सबसे अब तक के जो मेरा 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है समझ में आया है कि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है मेरा फूड मेरे किडनी को, तो वो ऐसी चीज़ मैं खाऊंगा ही नहीं जिससे मेरे किडनी को एक्स्ट्रा वर्कलोड करना पड़ेगा और उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया और फाइनली आज 1.7 है
अभी मुझे इस जर्नी को कंटिन्यू करना है, इसको कैसे भी मुझे अपने पुराने रेंज पे लेके जाना है। प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मैं अपना ये कंटिन्यू डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करता रहूँ और नेक्स्ट मंथ इसको और कम लेके आऊँ एंड हैप्पीली आप लोगों को शेयर करूँ कि मैंने ये कर लिया। आप भी ट्राई करिए, आप कभी जो भी लेवल होगा उस पर आप ट्राई करिए। सबसे पहले ये डायरेक्ट सोर्स है डाइट, आप डाइट से ट्राई करिए, डेफिनेटली होगा। मेरा हुआ है, आप भी ट्राई करिए, आपका भी होगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।